श्री वल्लभाधीश की जय हो। कल श्री सुबोधनी जी में अपन के आयो के श्री बलराम जी को दिखावे के लिए, बलराम जी को जतावे के लिए ठाकुर जी ने जो कि 1 वर्ष तक आप अपने लीला जो भी आपने करी वहां में बलराम जी को कछु भी खबर नहीं पड़ी, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी कि बलराम जी ये लीला जाने, यासु आपने बलराम जी को कछु भी खबर नहीं पड़ी। लेकिन जब आपकी इच्छा भई कि अब ये जो लीला ठाकुर जी ने करी है कि बचराम के रूप में भी आप विराज रहे हैं, बालकन के रूप में भी आप विराज रहे हैं, तो ये जो लीला भई है वो लीला अब 1 वर्ष होवे आयो है। अब वर्ष पूरे होवे में 5-6 दिन की 5-6 रात्रि बाकी हैं, तो अब बलराम जी को ये सब लीला जनानी चाहिए। यो करके आपने जब इच्छा करी तब बलराम जी के सामने ही जो पूरा गोवर्धन के ऊपर जो शिखर पे जो गायें हती, गाय घास चरती हुए जब उनने देखियो कि हमारे बछड़ाएं ब्रज में सो आ रहे हैं, तो उनको देख के उनने कोई भी प्रकार की अपनी परिस्थिति नहीं देखी, जगह नहीं देखी उनने, और गोप हमारे को रोकेंगे, हमको फटका के खड़ी कर देंगे, कोई भी प्रकार का विचार उनने नहीं किया। और भयंकर जोर से दौड़ती भई वो अपने बछड़ान के पास पहुंच गई, और बछड़ान के लिए उनको स्नेह इतना बढ़िया कि उनके थन में से दूध स्रवे लग गयो, और वो दूध पान उनने अपने बछड़ान को करायो। तो जब ये प्रकार आयो तो वो भी बलराम जी ने देखियो। फिर वाके बाद तुरंत ही गोप को प्रकार बतायो कि उनको तो ये सहसा एकदम गायन को क्या भयो, तो वो किम कर्तव्य मूड हो गए, यानी अब हमको क्या करना चाहिए, हमें एकदम से उनको कुछ सूझ नहीं पड़ी। तो सूझ नहीं पड़ी तो पहले तो उनको क्रोध आयो, और न फिर न वो गाय रोक नहीं सके, या तो वो लज्जित भय, और न एकदम से न मुड़ता आ गई कि कछु भी सोचो कि वही नहीं भय कि अचानक से क्या हो गया, एकदम से गाय अचानक ऐसी भयंकर वाली जगह पे सु कैसे दौड़ती हुई गई। तो वो सब कछु देख के उनको और न दुख भी भयो, लज्जित भय, मुड़ता आई, क्रोध आयो, और सबसे बड़ी बात उनने ये देखी कि जहाँ दूध को बनावे के लिए, या मतलब दूध ज्यादा अच्छो दूध बने वाके लिए जब गायन को घास चराई जा रही है, तो वो छोड़ के और वो दौड़ती भाई अपने बछड़ान के पास चली गई, और बछड़ान के पास जाके पाछो उनने अपना दूध भी सारो उनको पीवा दियो। तो इनको सब यह चीज को दुख भयो कि हमारो जो अर्थ यानी जो दूध दोहन करवे को और दूध विक्रय करवे को जो हमारो अर्थ था, तो वो भी यहाँ पे व्यय हो गयो है, यानी कि वो चीज भी व्यर्थ चली गई सारी हम। तो ये सब सोच के उनको दुख भयो। लेकिन जैसे ही वो मैंने वहां पहुंचे बछड़ान के पास, तो बछड़ान के पास उनने अपने पुत्रन को भी देखे, बालकन को भी देखे, तो उनको देख के उनको सारो क्रोध सब सब कुछ विस्मृत हो गयो। सब अपने अपने बालकन को में उठा लिए और उनको गले से लगाए और उनको माथा सूंघ के और उनको प्यार कियो। तो ये सारो प्रकार, और आके बाद उनको वापस अब वहीं के या तो ना तो खुद वहां रुक सके, ना बच्चा को लेके वो जा सके, यासु उन्हें करो कि अब हम उनको छोड़ के जावे लगे गोप सब अपने अपने काम पे, अपने घर पे। तो उनको बालकन की स्मृति आके और उनके आंखन में आंसू आ गए। तो ये सारो प्रकार, और माता को भी अपने बालकन को जिनने दूध पीना छोड़ दियो है फिर भी उनको स्तनपान करा रही है, दूधपान करा रही है। तो ये सारो क्रम श्री बलराम जी ने देखो, और श्री बलराम जी विचार कर रहे हैं कि भाई ये सारी अद्भुतता कैसे हो रही है, मतलब ये पहली बार थोड़ी सबन को देख रहे हैं, या पहली बार थोड़ी बछड़ाएं वन में गए हैं। तो ये सब तो नित्य क्रम है, फिर भी यहाँ में एक अलग प्रकार को अद्भुतता और ऐसो खिंचाव एक प्रकार को, तो ये सब क्यों हो रहे है। और ये विचार करते करते उनने सोची कि ये कहीं देव माया तो नहीं है, या कहीं मनुष्य की माया जाल तो नहीं है, या फिर कोई असुर शक्ति ऐसी हो जाके वजह से मोहित हो रहे हैं। फिर विचार कियो, खुद ने ये प्रश्न की और खुद ने जवाब दियो कि नहीं, ऐसी कोई भी आसुरी या देवी या मनुष्य कृत कोई भी चीज
कोई भी वस्तु मेरे को मोहित नहीं कर सके, यानी बलराम जी को मोहित नहीं कर सके, सिवाय के मेरे स्वामी यानी कि श्री कृष्ण ठाकुर जी ने कियो है कोई ऐसा मोहित माया फैलाई है, तो बाकी वजह से मुझको जरूर मैं मोहित हो सकूं, बाकी जाके माया। और श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंध पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक 3 अध्याय में सु जो प्रक्षिप्त 3 अध्याय है वहां सु द्वितीय अध्याय अपनो चल रहे है, और 10वां स्कंद के अनुसार हम त्रयोदश यानी के 13वें अध्याय में हैं। और अपने यहाँ पे श्लोक आए हैं, अपन यहाँ 38वां श्लोक आए हैं। इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सान् सवयसानपि सर्वान् चष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। श्लोकार्थ दृष्टि से देखा तो सब बछड़े और अपने मित्र गोप बालक उनको श्री कृष्ण रूप से दर्शन देने लगे। अद्भुत स्वरूप आया है। जैसे सुबोधनी जी हैं या कि एवं संचिन्त्य एवं संचिन्त्य दासार्हो बलभद्रो निधिध्यासनेन वत्सान् वयस्य सहितान् सर्वानपि स्वव्यक्तिरिक्तान् वैकुंठम वयुनेन चक्षुषा। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं या को व्याख्या थे, इस प्रकार विचार कर बलराम जी ने निधि ध्यासन यानी पूर्ण विचार से अपने अतिरिक्त सकल वयस्य मित्रों तथा बछड़ों को श्री कृष्ण रूप देखा, अर्थात ऐसा निश्चय से जाना कि ये इस प्रकार विचार कर बलराम जी ने निधि ध्यासन यानी पूर्ण विचार से अपने अतिरिक्त सकल वयस्य मित्रों तथा बछड़ों को श्री कृष्ण रूप देखा, अर्थात ऐसा निश्चय से जाना कि ये सब श्री कृष्ण है, कृष्ण ही हैं, कृष्ण के हैं। ये सारे जो रूप है ये श्री कृष्ण के हैं। अब यहाँ पे जब बलराम जी ने किया कि ये मेरे कृष्ण की ही माया होनी चाहिए, अन्यथा मैं कोई भी माया में मैं मोहित हो नहीं सकूं, मुझको कोई माया मोहित नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आप ठाकुर जी के व्यूहा अवतार हैं, व्यासु उनको कोई भी माया मोहित नहीं कर सके। यहाँ तक कि ठाकुर जी ही आपकी जो माया हो या ठाकुर जी जो जनानो चाहे वो ही जान सकें। या मतलब इनने विचार किया ना कि यहाँ पे बछड़ान पे गाय मोहित हो रही हैं, बालकन पे अपने गोपियां मोहित हो रही हैं, और ये जो इतने समय से चल रहे है थोड़े समय से, तो वहां में मेरे को भी मोह उत्पन्न हो रहे है। व्यासु बलराम जी ने विचार किया कि ये कौन सी ऐसी माया है जो मेरे को मोहित कर रही है। फिर खुद ही विचार कर रहे हैं कि मुझको ठाकुर जी यानी मेरे कृष्ण के माया के सिवाय और कोई मुझको मोहित नहीं कर सके। व्यासु यहाँ जब उनने विचार किया या चीज को कि ये मतलब क्या है ये सब, तो जब आपने विचार कियो तो आपको आपके ध्यान आपने कियो कि ध्यान करके फिर देखियो तो सारे बचड़ान में और सारे बालकन में आपको श्री कृष्ण के दर्शन भय, सबन में आपने ठाकुर जी को देखे तो कि ओह ये तो सारे रूप श्री कृष्ण के ही हैं। आगे ये 38वां श्लोक अपना पूरा है। अब 39वां श्लोक है। आभास है 39वें श्लोक को। एवं दृष्ट्वा संदिहानो भगवंतम पृच्छति नैते सुरेशा इति। आभासार्थ है, जब इस प्रकार देखा तब मन में कुछ संशय हुआ, उस संशय निवारण के लिए निम्न श्लोक में भगवान से पूछने लगे। अब आपने जब देखियो कि यहाँ तो बछड़ा और सारे बालक सब कृष्ण ही के रूप में दर्शन दे रहे हैं,
तब आपको संशय भयो कि ये कैसे हो सके। यासु आपने ठाकुर जी से पूछो, तो क्या पूछेंगे वो अभी 40वें श्लोक में आएगा। वाक्य पहले या में क्या बता रहे हैं ये अपन को देखना है। श्लोक 39वां है, नेते सुरेशा ऋषयो न वेते त्वमेव भासिस विदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात कथम वदेत्युक्तेन वृत्तम प्रभुणा बलो वेते वेद। श्लोक है अपना, श्लोकार्थ है कि बलराम जी ने जब इस प्रकार देखा तब भगवान से पूछने लगे, हे ईश, ये बालक इंद्र नहीं है और ये बछड़े ऋषि नहीं है। आश्रय पृथक पृथक होने पर भी ये सब आप यानी आपके रूप ही है। अतः जो कुछ है वह स्पष्ट वेद से बताइए। भगवान के बताने पर बलराम जी ने सब समझा। अब ये यह चीज को बहुत गहन वस्तु या में अपन को समझ में की आ रही है कि क्या आप बताना चाह रहे हैं। अपन सुबोधनी जी लेके या को व्याख्यार्थ लेना ने वाक्य बाद थोड़ो खुलासा पूर्वक समझेंगे। या किसी सुबोधनी जी हैं कि हे भगवान, पूर्वमस्माभिर् ज्ञायत एते वत्सपाः सुरेशा इंद्रादय एते च वत्सा ऋषय इति वेदार्थ द्रष्टारः। इदानीं तु पुनर्नेते सुरेशा न वैत ऋषयः किंतु त्वमेव तत्तद्रूपेण भाषि। यहाँ से लेके तदा भगवतोक्तार्थ पूर्व वृत्तांतम बलो बलभद्रो वैत। यहां तक की श्री सुबोधनी जी अपन ने ली है। या की व्याख्यार्थ है कि हे प्रभु, पहले तो हम जानते थे कि ये बछड़ों के पालक इंद्रादिक देव थे और ये बछड़े वेदज्ञ ऋषि थे। अब तो ये न इंद्रादिक देव हैं और न वेदज्ञ ऋषि हैं, किंतु आप ही इस रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। यानी जो ठाकुर जी को ठाकुर जी ने अभी ये रूप बनायो अपनो, वाक्य पहले की बात बता रहे हैं कि भाई पहले तो ये जो बछड़ाएं हते इनको इंद्र पालते थे, तो ये इंद्र ये बालकन को हाँ बात बछड़ान के पालक इंद्रादिक हते। यासु उन बछड़ान में मतलब इंद्र देवता सु पोषित हते। यासु ये बछड़ा वेदज्ञ ऋषि हैं, ऐसा मतलब कहते कि वेद के ऋषि हैं। तो अब तो ये ना इंद्रादिक देव हैं और ना वेदज्ञ ऋषि हैं। तो फिर यहाँ पे आप अब आपको रूप कैसे यहाँ में प्रकाशित हो रहे हो। देव हो या कोई ऋषि हो न, तो उनमें ठाकुर जी को स्वरूप दृश्यमान होवे। एक बात समझ में आई। अपन यो कह रहे हैं कि भाई भगवदीय मिलने चाहिए, भगवदीन के साथ हमको है सत्संग करना चाहिए। तो भाई के भगवदीन को कैसे पहचाने, तो कि जिनको देख के अपन को ठाकुर जी को स्मरण हो गए, जिनके नेत्र में ठाकुर जिनके दर्शन होवे, दीनता होवे, जिनमें सहज स्नेह होवे वैष्णव मात्र के ऊपर, और ऐसे ऐसे प्रकार के जो भी जीव हैं, तो उनको वो जो भक्त हैं वो भगवदीय हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को स्मरण उनको देख के हो रहे है। या हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो प्रभु के सुखार्थ या प्रभु के सिद्धांत के अनुसार ही हमको बता रहे हैं। तो ऐसे प्रकार से अगर हम कोई को पहचानते हुए तो वहां में हमको प्रभु के दर्शन हुए, तो यासु हम कह सकेंगे हाँ ये भगवदीय है, ये ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो अच्छो सोचे ही है, लेकिन ये जीव मात्र के लिए, वैष्णव मात्र के लिए सब कुछ अच्छो सोचे। या के लिए कोई के लिए या के मन में कोई के लिए द्वेष नहीं है। तो ऐसो कोई हो तो बापू हम देवता की उपाधि भी दे दे, तो देव मानस छे। भोड़ो इंसान कोई हो तो अपन कहते तो देव मानस छे, यूं करके कहते हैं। अरे तो ऐसे में बलराम जी ये कह रहे हैं कि ना तो ये लोग ये बछड़ा है कोई बालक है कोई इंद्र है, और ना है ना बछड़ा है ऋषि है। फिर भी आपको स्वरूप इनमें क्यों दिख रहे हो है? फिर भी आपको स्वरूप इनमें क्यों दिख रहे हो है? तो वापस तो प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मवाद सिद्धांत के अनुसार यह सत्य है। यो कहो तो कहते हैं कि अभेद आश्रय में तो सब भगवान ही हैं। यो देखे जाओ तो हम तुम सब में भगवान विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं।
तो हम सब भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तो कैसे हो सके। हम सबको मालूम है कि कीड़ी से लेके कुंजर पर्यंत सबके मन में, सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। तभी जाके ठाकुर जी तभी जाके जीव में प्राण संचार होवे। अगर ठाकुर जी ना विराजे तो प्राण आ ही नहीं सके। वो खाली एक देह है, देह के रूप से ही रहे। तो यहाँ तो ऐसा नहीं, तो यूं देखे जाओ तो सबके अंदर भगवान है। लेकिन अपन की दृष्टि में जब अपन देखे जाए तो सबके अंदर अपन, सबके मुख सु या सबके बासु अपन को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। जो जैसो है, जो रूप दियो है ठाकुर जी ने, वो वैसो ही दिखे अपन को। सबको ठाकुर जी थोड़ी दिखने लग जाओ। तो यहाँ पे यही श्री बलराम जी कह रहे हैं कि यूं देखते जाओ कि ब्रह्मवाद के सिद्धांत के अनुसार यह सत्य है कि वहां में, बछड़ा में, बालकन में, मेरे में, सब में आप विराजमान हो। लेकिन आपको दर्शन होनो ये कुछ अलग ही है। तो कह रहे हैं कि आपको तो बराबर है कि आश्रय, अभेद आश्रय में तो सब भगवान ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। किंतु भेद आश्रय यानी सब अलग अलग रूप होते हुए भी वह भगवान ही एक है, यह आश्चर्य है। यानी यहाँ पे तो ये आश्चर्य देखे मिल रहा है कि इतने सारे बचड़ान के रूप देखे, इतने सारे बालक यहाँ पे हैं, लेकिन सब में आप दिख रहे हो, सब में आप दिख रहे हो, आप सबके अंदर विराज रहे हो। लेकिन सबके अंदर एकदम से ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन नहीं दे रहे। लेकिन आज तो ये आश्चर्य हो रहे है कि इतने सारे बछड़ा और इतने सारे बालकन के बीच में आपके दर्शन हो रहे हैं। सब में आप ही दिखाई दे रहे हो, उनको मूल स्वरूप नहीं दिख रहे हो। व्यासु कह रहे हैं कि अर्थात नहीं, अतः इस विषय में वेद वचनों का अभाव है। यानी यहाँ पे अब वेद के अनुसार आप लोगों को समझाओ, यहाँ पे यूं कही ना कि अतः जो कुछ है वह स्पष्ट वेद से बताइए। यानी वेद के अनुसार आप लोगों को सब कुछ आप बताओ, ये कौन सी लीला है, ये मतलब ये कैसे हो सके ऐसा। तो कह रहे हैं कि यहाँ में वेद भिन्न भिन्न आश्रय होते हुए भी सब भगवत रूप है ऐसा नहीं कहते हैं। तो आप इसको वेद के वचनों से समझाओ कि भेद होते हुए भी सब भगवत रूप कैसे हो सकते हैं। भेद कैसे भयो कि भाई कोई बछड़ा है तो कोई छोटो है, कोई बड़ो है, कोई अलग है, सब सब अलग अलग है ना। आज अपन इतने सारे जीव हैं, अपन सब सब अलग अलग, कोई एक जैसो नहीं लगेगा। हाँ, अमुक सिमिलैरिटी हो में, कोई को स्वभाव एक जैसो होए, कोई को रंग एक जैसो होए, कोई की कद काठी एक जैसी होवे, कोई की शौक एक जैसे होए, कोई की बोली एक जैसी होवे, लेकिन एकदम सिमिलैरिटी जुड़वा जैसे तो कोई नहीं होवे। ठाकुर जी ने कोई भी बने वहां तक ऐसा कोई बनाया ही नहीं है कि दोनों एक जैसी कॉपी होंगे। तो सब सबको एक एक, तो सब में ठाकुर जी हैं ये बात तो सत्य है, लेकिन सब में एक साथ एक ही स्वरूप के दर्शन होनो ये तो वेद भी मैंने कहवे नहीं है यह चीज को। तो फिर आप लोग को कृपा करके सब भगवत रूप है ये सब हो बराबर है, लेकिन वेद के वचन से आप मुझको समझाओ। तब भगवान ने बलराम जी को सारा चरित्र कह सुनाया, तब बलराम जी ने इसको समझा। तो अब हमें आगे क्या बलराम जी से बताया वो आगे अपन को, आगे के 40वें श्लोक में हम कह रहे हैं, हमको आभास है आपको। एवं बलभद्रम ज्ञापयित्वा ब्रह्मांडमपि ज्ञापितवानिति च ब्रह्मणः समागमन माह तावदेत्ये इति। ये आभास है, आभासार्थ है को। इस प्रकार बलदेव जी को समझाने के अनंतर आए हुए ब्रह्मा जी को भी समझाया। इसका वर्णन नीचे श्लोक में करते हैं। श्लोक 40वां। श्लोक 40वां अपन आए हैं। तावदेत्यात्म भूता भूरात्मना भूरात्म मानेन त्रुट्य ने हसा पुरोव दब्दम दब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। श्लोक का अर्थ है, यहाँ तो इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए 1 वर्ष बीत गया, पर ब्रह्मा जी का तो एक त्रुटि जितना ही काल हुआ था। त्रुटि, एक त्रुटि यानी एक चपटी।
एक पलक अपन क्या है ना कि भाई हमने पलक झपकी, अपन कितनी सारी पलक झपक लेंगे 1 मिनट में। तो यहाँ भूतल पे तो 1 वर्ष बीत गयो और ब्रह्मा जी को तो खाली एक पलकांतर भयो, एक पलक, एक चुटकी जो बजावे ने बस इतना ही समय भयो। एक त्रुटि कही यहाँ पे कि त्रुटि जितनो समय भयो, इतने ही काल में ब्रह्मा जी ने लौटकर आकर जो देखा, तो जैसे आगे खेलते थे वैसे ही अपनी कला से भगवान ग्वाल बाल और बछड़ों से खेल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने आके देखे भाई चुटकी के, एक चुटकी भाई ब्रह्मा जी को तो अभी यहाँ से यहाँ ले जाके रखे और वापस आके उनने देखे, तो ठाकुर जी तो पहले की तरह ही सारे बछड़ा बालकन के साथ, मतलब बछड़ा चरा रहे हैं और बालकन से के साथ आप खेल रहे हैं। अब यहाँ कृषि सुबोधनी जी हैं, आत्मभूरयम ब्रह्मा अन्यथा सा अपराधो नष्टो भवेदेव तावदेव शीघ्रमेवेत्यागत्य पुरोवदे पुरोवदेवादमब्द पर्यंतम क्रीडंतम सकलम पालक वत्स सहितम हरिम ददृशे। यहाँ से लेके अतः शीघ्र मेवागतोपि स्वकाल वशाद वर्षानंतर मागतः, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं के व्याख्या थे कि ये ब्रह्मा जी स्वतः उत्पन्न होने से जन्म रहित अर्थात अजन्मा हैं। यदि अजन्मा न होते तो इस अपराध के करने से नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी स्वतः उत्पन्न होने से जन्म रहित अर्थात अजन्मा है। स्वतः जन्म को मतलब भयो कि वो जब जन्मे, ठाकुर जी ने जब उनको प्रकट किया अपनी नाभि में सु, तब उनके आसपास कोई नहीं हतो, कोई सृष्टि नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि ठाकुर जी को भी उनको वापस ढूंढने के लिए नाभि में से वो वापस अंदर, वो जो कमल हतो वो कमल में से वो वापस अंदर जाके जल में ढूंढने लगे कि मैं कहाँ से आयो। तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को, अपनी आपकी पहचान करने के लिए उन्हें ढूंढो कि भाई मैं कहाँ से आयो, मैं कहाँ से उत्पन्न भयो। तो ये मतलब यासु के कि ये अजन्मा है, ये अपने आप उत्पन्न भय हैं। यदि अगर ये अजन्मा नहीं होते तो जो अपराध इनने कियो है वह कारण से ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे असुरन को संहार ठाकुर जी ने कियो, वही प्रकार से यहाँ पे भी हो सकते थे। तो ये कह रहे हैं कि किंतु नष्ट न होकर शीघ्र लौट कर आए और पूर्ववत अपनी कला से ग्वाल बाल तथा बछड़ों के साथ वर्ष पर्यंत क्रीड़ा करते हुए हरि को देखा। ब्रह्मा इतने समय के अनंतर देखने को क्यों आए, इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में त्रुटि शब्द देकर यह बताया है कि ब्रह्मा की दृष्टि में व उसकी गणना में तो अब एक त्रुटि, यानी यहाँ तृतीय स्कंद में जो त्रुटि काल की गणना है वो नहीं ली गई है। अच्छा, ये त्रुटि को मतलब है चुटकी बजाना मात्र, क्योंकि यह अब एक त्रुटि समय ही बीता है। अतः ब्रह्मा जी को अपने किए हुए कार्य की सफलता व निष्फलता देखने के लिए शीघ्र ही आ गए हैं। ब्रह्मा जी तो शीघ्र ही आ गए, किंतु भूलों की गणना से 1 वर्ष के अनंतर आए। ये बता रहे हैं कि कोई हम पूछे कि भाई ब्रह्मा जी इतनी देर में क्यों आए 1 वर्ष के बाद, उनको उन्होंने तो बछड़ा ने सब चुरा लिए, तो उनको तुरंत देखना चाहिए तो आके कि भाई ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं करके। तो कह रहे भाई वो ऐसे ही तुरंत ही आए थे, लेकिन उनकी त्रुटि यानी उनको चुटकी बजावे को समय, यानी वो देवलोक को समय है तो चुटकी बजावे, लेकिन वही समय जो भूतल को गिनती में आवे तो वो 1 वर्ष निकले हैं। यानी ब्रह्मा जी की एक त्रुटि वो हमारे यानी कि भूलोक की 1 वर्ष की गणना है। तो कि ठाकुर जी को आके उन्हें तो तुरंत ही देखो कि भाई मैंने जो काम कियो है वहां में मुझको सफलता मिली कि निष्फलता मिली, वो देखने के लिए ब्रह्मा जी तो तुरंत आए वापस, लेकिन यहाँ इतने समय में 1 वर्ष निकल गए। अब आगे 41वां श्लोक है, आगतस्य दृष्टवतो विचार माह यावंत इति द्वाभ्याम। आभासार्थ है आपको। अब 2 श्लोकों में आए हुए ब्रह्मा जी के विचारों का वर्णन करते हैं। अब आगे के 41 और 42वें श्लोक में क्या बताएंगे, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे आके क्या विचार किया, ठाकुर जी को बछड़ा है और ग्वाल बालन के साथ खेलते हुए देख के उनने क्या विचार किया, वो 2 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 41वां है, यावंतो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि
मायामय शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता पुनरुत्थिता। श्लोकार्थ है, गोकुल में जितने भी बालक बछड़ों सहित थे, उन सबको मैंने मायामय लोक में सुलाया है, अभी तक भी उठे नहीं हैं। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि भाई मैं तो इन सारे बछड़ान को ले गया हूँ यहाँ से, बालक और बछड़ा जो भी रहते मेरे यहाँ ठाकुर जी के पास, उन सबको मैं ले गया हूँ और ऐसे मायामय लोक में सुलाए। ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहीं कहीं छुपा दिए हुए, मैं तो फिर मायामय लोक में उनको जाके सुलाया हूँ और वो तो अभी तक उठे ही नहीं है। या किसी सुबोधनी जी हैं, गोकुले यावंतो बाला वत्साश्चते सर्व इतो मया नीता मायामय लोके मया स्थापिताः शयाना एव तिष्ठन्त्यद्यापि पुनर्नोत्थिताः। ये पूरी सुबोधनी जी ले लिए या तो व्याख्या थे। गोकुल में जितने भी बालक और बछड़े थे, वे सब यहां से लेकर मायामय लोक में उनको स्थापित किया। वे आज तक यानी अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। श्लोक 42वां है कि इत एतत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावंता एव तत्राब्दम क्रीडंतो विष्णु ना समम। श्लोकार्थ है कि मेरी माया से मोहितों से इतर दूसरे ये कहां से आ गए, यानी मेरी माया से मोहित होने के बाद ये दूसरे कहां से आ गए। एक को तो मैं मोहित करके सुलाया है लोक में, स्वतः उत्पन्न हुए, वह दूसरे कहां से आए भाई, ये अपने आप कहां से आ गए, स्वतः उत्पन्न हो गए क्या वापस, इसे कैसे नहीं, तो फिर ये वापस कहां से आए हम। वर्ष भर उतने ही बालक और बछड़े विष्णु के साथ खेल रहे हैं। यानी इनको ब्रह्मा जी को तो पता है ना कि भाई भूलोक को समय कितना है और देवलोक को समय कितना है, वो भरे चुटकी में वापस आए हुए, लेकिन यहाँ भूलोक में तो पूरा साल भर निकल गए। तो वो ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ से अब पैदा हो गए, अपने आप बने हैं या कहीं से पैदा हो गए, दूसरे आए कहाँ से। और हमें तो मेरी मोह सु मेरी माया सु मोहित हुए गए हैं। जिन बछड़ान को और बालकन को ब्रह्मा जी लेके गए, उनको तो मोहित करके बेहोश करके मतलब सुला के लेके गए हैं, और वो तो अभी तक उठे ही नहीं है। तो फिर ये वापस कहाँ से उत्पन्न हो गए, और उत्पन्न भय या ये दूसरे आए कैसे, ये सब विचार करते भय ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि ये 1 साल हो गए और ये बालक और बछड़ाएं सब ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे हो सके। श्री सुबोधनी जी है, एते चात्र पुनर्दृश्यंत इत एवैत उत्पन्ना उद्भूता वा भवितु मर्हन्ति न तु तत् आगन्तुम् अन्यथा अन्यथात्र कुत्रत्य वैलक्षण्यं च दृश्यत इत्याह मन्माया मोहितेभ्य इतर एते आश्चर्यं च तावन्त एव तत्रैव स्थाने तद रूपा एव विष्णुना सममंद ममदम क्रीडंत इते एते कुत्रत्या इति संबंध। यहाँ तक कि अपन ने पूरी श्री सुबोधनी जी ले ली, या तो व्याख्यार्थ है, वे बालक और बछड़े जो यहाँ देखने में आते हैं, तो ये यहाँ ही उत्पन्न हुए दिखते हैं कि वहां से आए, ऐसा तो बन नहीं सकता है। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो वही के वही बछड़ा और बालक दिख रहे हैं, तो ये कैसे हो सके, या कहीं यहीं 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 पे ये उत्पन्न हो गए, या मैं जहां सुला के आया तो वहां से यहाँ पे आ गए। तो कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सके कि मैं जहाँ लोक में सुला के आया हूँ वहां से तो ये यहाँ आ ही नहीं सके। तो मैं जो ले गया था उनमें मैं और ये जो दिख रहे हैं इनमें विलक्षणता देख आती है। अब कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं ले गया तो उनमें और यहाँ पे जो बालक बछड़ा है उनमें तो भेद लग रहे हो है। तो कि भाई क्या भेद है, अतः मेरी माया से मोहित हुए हैं, उनसे ये दूसरे हैं। अचंभा है कि उतने ही वहां उस स्थान पर ही वैसे ही रूप वाले विष्णु के साथ वर्ष भर से क्रीड़ा करते हुए ये कहाँ के हैं। अभी तक ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा है, वो कहने के भी मेरी माया से जो मोहित हो गए हुए, वो मोहित हुए मतलब वो वापस इतनी जल्दी यहाँ पे आ नहीं सके, मेरी माया से मैं ही वहां को छुड़ा सकूं, शायद ये प्रकार होएगा।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो वही बालक, वही बछड़ा, वही रूप सु ठाकुर जी के साथ एक वर्ष सु क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो सके? ये सब आश्चर्य की वस्तु हो रही है। अब 43वें श्लोक को आभास है। अत्र ब्रह्मण उभय था बुद्धि ही किम भगवन मायया तदानीमेव निर्मिता बाला माये मया नित्य मया निता अहोस्वित सत्य एवेत्येके एवेत्येते एवेत्येते वा सत्या निर्मिता वेति युक्ति भी रनु चिंतने क्रियमाणे निर्धारो न जाते क्या है वह मिति। ये आभास है, इतना बड़ो या को आभास आते। इस विषय में ब्रह्मा जी की बुद्धि अनिश्चित हो गई, वो भ्रमित हो गए कि वे मैं जो बालक को बछड़ा लेके गया हूँ वो तो मैंने माया लोक में छुपा दिए हैं, मतलब माया लोक में सो रहे हैं या मूर्छित करके रख दिए हैं, कुछ भी समझो। और यहाँ पे भी इतने ही बछड़ा, इतने ही बालक और ठाकुर जी सबके साथ खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये कैसे हो सके? तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। तो एक विचार आया कि क्या मैं जिन बालकों और बछड़ों को ले गया हूं वे भगवान ने अपने माया से बनाए थे, अथवा तो जो असल सत्य थे उनको मैं ले गया, अथवा ये माया से बनाए हुए हैं। ब्रह्मा जी के कितने सारे विचार चल रहे हैं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि भाई ठाकुर जी ने जिन बछड़ान को और बालकन को बनाया है वो बालक बछड़ान को मैं ले गया हूं, या तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो बालक बछड़ा खेल रहे हैं तो या तो ये असली है और मैं ले गया हूँ वो माया से बनाए गए हैं। तो ऐसे करके भ्रमित हो रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। मानव से बनाए हुए थे वह ये सच्चे हैं, इस प्रकार युक्तियों से विचार करते हुए ब्रह्मा जी कुछ भी निर्णय न कर सके। उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब 43वां श्लोक है। एवं एतेषु शुचिरम ध्यात्वा सर्वात्मनात्म भूतु सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। यहाँ तक कि श्री यहाँ तक को श्लोक है अपनो, और श्लोकार्थ है। इस प्रकार बहुत समय तक विचार करते हुए भी सबके संबंधी स्वयंभू ब्रह्मा जी नहीं जान सके कि इनमें सत्य कौन से हैं और माया से बने असत्य कौन से हैं। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे। एतेषु बालसु बालेषु भय विदेशु चिरम ध्यात्वा प्यात्म भूरपि के सत्याः कतरे नीति ज्ञातुम नेष्टे न। व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी पूरी ले ली अपन ने। इन दो प्रकार के यहाँ स्थित और आप जो ले गए बालकों और बछड़ों में कौन से सत्य और कौन से झूठे हैं, यह बहुत ध्यान विचार करते हुए भी स्वयं ब्रह्मा किसी युक्ति से जानने में भी असमर्थ थे। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ये सब विचार कियो तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब विचार कियो कि भाई यहाँ मेरे लायक है और मतलब मेरे पास रखे वो और ये, इन दोनों में से सत्य कौन से हैं और असत्य कौन से हैं, तो कह रहे हैं कि भाई जो भी जैसो भी प्रकार है यहाँ पे कह रहे हैं बालक और बछड़ा में से सत्य कौन से और झूठे कौन से हैं। तो बहुत ध्यान विचार कियो तब उनकी ब्रह्मा जी किसी प्रकार से युक्ति में जानने में भी असमर्थ थे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके, तब क्या हुआ इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। यहाँ पे 43वां श्लोक अपना पूरा हो रहा है और 44वें श्लोक में अपन आए हैं। आभास है आपको। तर्हिं किम जात मिथ्या संख्या माहैवमिति। आभासात है। जब ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके तब क्या हुआ उसका वर्णन, इसका वर्णन करते हैं, निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 44वां। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्व मोहनम स्व एव मायया जोपि स्वयं एव विमोहितः। श्लोकार्थ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव को मोहित करने वाले और किसी से भी मोहित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, परंतु स्वयं ब्रह्मा जी अपनी माया से आप ही मोहित हो गए। अरे ब्रह्मा जी क्या करना चाह रहे थे कि ठाकुर जी को मोहित करने वाले थे, तो उनके पहले में
बछड़ान को ले जाऊं, फिर ग्वाल बाल को ले जाऊं, तो फिर अपने आप ये जो श्री कृष्ण बने हुए हैं ये अपनी गाय बछड़ान को ले गए तो मेरे पास आएंगे ही। तब तब मैं क्या करूंगा कि उनको मोहित करने की जो कोशिश करी थी वो सब कछु। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ठाकुर जी को मोहित करने वालों कोई आज तक भयो नहीं है। तो या के लिए कह रहे हैं कि मोहित करवे को चले थे पर खुद ही अपनी माया में मोहित होना मतलब भ्रमित होना। हमको जो दिख रहा है वो सही है या हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्या जो हम सोच रहे हैं वो गलत है और जो दिख रहा है वो सही है। तो मतलब ऐसे प्रकार से अपन कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं या अपन को क्या समझना चाह रहे हैं हम। ये प्रकार पूरा या में आयो तो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें कारण बताते हैं कि विष्णु को कोई भी मोहित नहीं कर सकता है, किंतु आप सकल विश्व को मोहित कर सकते हैं। मोहित करना यानी भ्रमित कर लियो आपने, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिए। तो ब्रह्मा जी को भ्रमित करके क्या आपने कही कि ब्रह्मा जी ने सोची कि भाई यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित नहीं किया, ठाकुर जी ने इतनी लीला करी तो आपने ब्रह्मा जी को मोहित नहीं करी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी अजन्मा होते हुए भी अपनी ही माया से स्वयं मोहित हो गए। ब्रह्मा जी अपनी ही माया में भ्रमित हो गए। ये अपनो 44वां श्लोक यहाँ पे पूरो भयो। अब 45वां श्लोक है बहुत बड़ो, अभी लेवे की इच्छा नहीं है क्योंकि बड़ो भी है प्रश्न और समय पौने दो बज गए, 2 बजे आई है। शुरू करूंगी ना आधे में रह जाएगा ये। चलो ले लो। मैं 45वें श्लोक को आभा से तद युक्त मेवेत्याह तभ्यार तम्यामिति। आभासात है कि ब्रह्मा जी का मोहित होना योग्य ही था, यह निम्न श्लोक में बताते हैं। श्लोक 45वां है। तम्याम तमो वन नो नेह्य नेह्यरम खद्यो तारचिरिवान वाहने महति तरमाश्चैष्टम निहंत्या निहंत्यात्मनि युज्यतः। श्लोकार्थ है कि जैसे अंधेरी रात्रि में निहार, निहार का मतलब यहाँ पे कोहरा, झाकड़ जाको कहवाय ने वाकने, जैसे अंधारी रात्रि में निहार के अंधकार का और दैन्य में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता है, वैसे ही बड़े पर साधारण पुरुष अपनी माया महापुरुष पर चलाना चाहे तो उनकी वह माया बड़ों को कुछ भी हानि नहीं कर सकती है। प्रत्युत प्रत्युत बड़ों की माया उनका और उनकी माया का नाश करती है। बहुत सुंदर प्रकार बता रहे हैं कि जैसे अंधकार में कोहरा, कोहरा अगर अंधकार में आवे, कोहरा यानी झाकड़, झाकड़ का अंधेरा में आवे तो झाकड़ दिखाई नहीं देगी। अभी उजाला में थोड़ी हल्को उजाला और हल्को अंधेरा होवे तो झाकड़ दिखाई देवे। वो जल ही जल अपन को मतलब पामे से प्राप्त हुए ऐसे ऐसी झाकड़। तो फिर कह रहे हैं कि जब मैंने अंधकार में झाकड़ नहीं दिखाई देवे तो दिन में तो मैंने सूर्य को वो बनाओ, क्या क्या है दिन में बताया ना कि जैसे दिन में जुगनू यानी दिन यानी प्रकाश वाली जगह है, उजाला वाली जगह है, वहां में जुगनू प्रकट के आएगो। जुगनू का हो एक तणखला जैसो होवे, कोलसा अगर अभी अंगीठी बताते हो तो खबर होगी कि कोलसा में से तणखला उड़े, तो वो जो तणखला है ना ऐसे जुगनू को वो प्रकार कहे हैं। तो वो जुगनू अंधकार में नहीं दिखे हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि वह माया बड़ों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हानि नहीं कर सकती है। प्रत्युत बड़ों की माया उनको और उनकी माया का नाश करती है। यहाँ तक कि श्लोकार्थ है। अभी सुबोधनी जी हैं, है उनकी मैंने दिखाई नहीं दे, मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा, चश्मा खोल कर रख दिया।
तमिस्त्रा रात्रिस्तमो तस्यां नैहारतमो बलं लोकस्य व्यामोहार्थं निहारादप्यन्धकारो जायते स चेद रात्रो भवेत सोपि न दृश्येत। यहाँ से लेके और पुरुषस्य महतो मायैस्यं प्रयुञ्जतो मायामैश्वं मैश्यं च निहंतीत्यर्थः। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्याते। लोगों को प्रातः कुहरे का अंधकार भी मोहित कर देता है। अभी तक रात्रि है किंतु वही कोहरा अंधेरी रात्रि में जो अंधकार करे तो वो अंधकार देखने में नहीं आता है, व्यर्थ है। लोगों को अंधेरी रात्रि में यों ही पदार्थों को नहीं देख सकते। इस प्रकार महामाई भगवान में दूसरों की माया को स्नान ही नहीं मिलता है, सॉरी स्थान ही नहीं मिलता है। यानी जब ठाकुर जी को ठाकुर जी स्वयं आप माया फैलाते हुए लोगों को भ्रमित कर रहे हो तब उनके ऊपर और कोई की माया नहीं चले। मतलब प्रभु है ना, प्रभु के ऊपर कोई की माया नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जब ये ब्रह्मा जी ने माया फैला के गोप बालकन को बछड़ा ले गए तो ठाकुर जी उनसे मोहित नहीं भय। ठाकुर जी ने उल्टा ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए आपने अपने स्वरूप में से बछड़ा और बालकन को प्रकट कर लियो। यहाँ तक कि सारी चीज वस्तु भी आपने, गहना दागिना वस्त्र खुद के और वो सब कुछ भी आपने अपने में से प्रकट करके और आप ही मतलब वह रूप को बन गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इस प्रकार महामाई भगवान में दूसरे की माया को स्थान ही नहीं मिलता है तब वह वहां क्या कार्य कर सकेगी, अर्थात कुछ नहीं। यानी जब कह रहे हैं कि कोई की भी माया नहीं चलेगी तो यहाँ ब्रह्मा जी की माया क्या करेगी वहां जाके। तो कह रहे हैं कि इसी तरह दोनों ब्रह्मा और कृष्ण की मोह उत्पन्न करने वाली माया का धर्म मोहित करना समान होते हुए भी ब्रह्मा की माया की निरर्थकता बताकर अब भगवान के आगे ब्रह्मा भी किसी गिनती में नहीं है, अतः उनका भी अप्रयोजकत्व सिद्ध करने के लिए श्लोक में खद्यो तारचिरी वाहनी शब्द दिया है। सूर्य को प्रकाशित करने की आशा तो दूर रही इसी प्रकार एक मिनट हाँ देखो खद्योतार चिरी वाहनी शब्द दिए हैं। जैसे जुगनू दिन को आप ही प्रकाश नहीं दे सकता है तो घटादिकों को कैसे प्रकाशित करेगा। यानी जुगनू होवे, जुगनू का है एक कोलसा को तणकला है, तो तणकला अभी हवा में आवे आवे और जहां तक तो बुझ जावे वो। तो अगर वो दिन में प्रकट हो गया तो हमको दिन में तो दिखाई नहीं देगा, रात्रि में ही जुगनू दिखाई देवे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्य को प्रकाशित करने की आशा तो दूर रही इसी प्रकार जब भगवान ने आगे ब्रह्मा जी स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो उनकी माया क्या करेगी। अतः महान पर माया अथवा ईशपना डालने वाले दूसरे छोटे पुरुष की माया और ईशपन यानी ऐश्वर्य को उस बड़े की माया नाश कर देती है। यानी यहाँ पे ठाकुर जी के ऊपर कोई की भी प्रकार की कोई भी माया नहीं चल सके है। वहां पे ठाकुर जी के लिए यहाँ पे बता रहे कि ब्रह्मा जी स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो उनकी माया क्या करेगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं बिगाड़ सके ठाकुर जी को। तो फिर यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं और कौन की तो क्या गारंटी या और कौन की ताकत ही नहीं है कि ठाकुर जी पे या प्रकार से कछु भेद कर सके। अतः महान पर माया अथवा ईशपना डालने वाले दूसरे यानी छोटे पुरुष की माया और ईशपने यानी ऐश्वर्य को उस बड़े की माया नाश कर देती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां ठाकुर जी की माया के अलावा दूसरी कोई माया होए तो प्रभु को खुद ये कार्य करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको सेवक ये कार्य कर सके है, दास आपको ये कार्य कर सके है कि ब्रह्मा जी को उनने ये सूर्य को ब्रह्मा जी स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो उनकी माया क्या करेगी। अतः महान पर माया अथवा ईशपना डालने वाले
दूसरे ने छोटे की माया और ईश्वर ने ऐश्वर्य को उस बड़े की माया नाश कर देती है। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सामने अपन ने सोचे कि भाई हमारे पास तो अभी द्रव्य नहीं है, तो कहीं से भी लाके हम ये प्रकार पूरा करें, जो पूजन अर्चन आदि हुए सबके साथ में सब उनको करना हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनों ईश पनो डालने वाले जो दूसरे माया माया वाले हैं, उनकी माया को भी नाश करे है। ब्रह्मा जी को बहुत सुंदर प्रकार बताया। यहाँ पे अपना 45वां श्लोक पूरा भयो, यहीं तक अपन रखेंगे। अब परसों और वहां में अनुकूलता जैसे जैसे रहेगी अपन जरूर मिलेंगे। 1 बजे अपन चालू कर देंगे या प्रकार से। तो श्री सुबोधनी जी में बहुत सुंदर वर्णन आयो कि ब्रह्मा जी ने आके पहले बलराम जी को बताया कि बलराम जी ने देखो कि ये तो सब जगह ठाकुर जी दिख रहे हैं श्री कृष्ण में, और मतलब बछड़ान में और बालकान में। तो ये कौन सी लीला है, यूं करके ठाकुर जी से पूछे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई ये ठाकुर जी ने सब समझा दियो, और अपन को नहीं बताया हमें कि क्या समझाया आपने। तो बस या प्रकार से मतलब उनको मोहित करो, फिर ब्रह्मा जी को मोहित कियो। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी से कार्य करवानो है, यासु आपने ब्रह्मा जी को नीचे भेज दियो सेवा में, क्या है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो आज अपन इतने रखें। शिव वल्लभाधीश की जय।